गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ के उसका 3 पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा जो आज पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के ऊपर खेलेंगे। दूसरा पार्ट हमारा जो है रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन वाला आइडेंटिटी, वो सब सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमारा जो है आइडेंटिटी वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ लेक्चर पूरा खाना क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोग चलेंगे। चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। मिलते हैं आप लोगों को आगे। लेट्स गो। तो आइए दोस्तों, बिना लेट किए आप लोगों को मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ अच्छे से एकदम। ये क्या हो गया यार, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और ध्यान से एकदम लास्ट तक रुकना, सुन के जाना। पक्का बोल रहे हैं आपको, ये लेक्चर 1 काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। और ये क्लास 10th का मैं पहला सिलेबस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि कर रहा हूँ, ठीक है। हार्ड है इसलिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं ना, यही सब करो। और नहीं करेंगे मेरा मर्जी, तो बस तुम कुछ कर लेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते, स्टार्ट करते इसी के साथ मस्त वाला कॉन्सेप्ट। चलो भाई, अब देखो क्या करता हूँ मैं, है ना। अब धमाका मचाने वाले हम लोग मिल करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा आवाज़ देख रहे होगा, मैं अभी प्यार से बोले ताकि मुझे प्यास ना लग जाए, ठीक है। एकदम आराम आराम से, चलो एकदम आराम आराम से। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक सेकंड, यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है हमको। चलो इसको ज़रा से उठाते हैं, जूम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं। ये फुद्दू को देखिए, फुद्दू किसको दर्शा रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल रहा है? क्लास 10 में सिर्फ इतना ही है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, या ये वाला ट्रायंगल, या ऐसे वाला ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल नहीं सर्कल है। मान के चलो कुछ भी, ऐसे हंसी मजाक में पड़ेगी यार, क्या टेंशन लेना, अभी तो स्टार्ट ही है ना। टेंशन अभी बाकी है। मजाक कर रहे, ठीक है। तो क्लास 10th में सिर्फ आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इजी, बहुत इजी है। मेरे साथ रुकना, तो जो बोलता है ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है वो पागल है यार, सच में बोल रहा हूँ, वो पागल है। सीरियसली अंदर का बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत इजी होने वाला ट्रिग्नोमेट्री। मेरे बगल में बैठे हुए जो है वो भी समझ ले ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी है, अभी सिर्फ देखते जाओ और समझते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सबसे पहले ये रीड का पार्ट है, इसको रीड कर लेना। पर हम करा दे रहे भाई, क्योंकि डिटेल लेक्चर होने वाला है, डिटेल से पढ़ा एकदम। और इजी ट्रिक दे के पढ़ाएंगे ना, कुछ भी हार्ड नहीं, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक उसमें ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर डील्स विद ट्रायंगल। ये फलाना चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं? डील्स करता है विद ट्रायंगल एंड एंगल। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है भैया? जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल, अभी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनते, अभी के लिए, ठीक है। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ चलो। कहीं भी रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इसके मतलब इससे पता चल रहा है कुछ एंगल अरे इसका इस लाइन से, सिर्फ इतना लाइन से हमको क्या पता चल रहा है कि कुछ ट्रायंगल्स की बात कर रही है। लेकिन हम क्लास 10 में अभी हम ऊपर क्या होता है, हमको इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो मतलब ये ट्रायंगल। तो अब मैं एक रिप्लाई देने वाला हूँ उन लोगों को जो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका यूज क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब टेन क्या होता है। उन लोगों को मेरा आंसर है, मुंह तोड़ आंसर है, सुन लो ध्यान से। ये देखो भैया क्या लिखा हो, डील्स विद ट्रायंगल्स एंड एंगल्स। ट्रायंगल्स अभी के लिए 10 में ये ट्रायंगल्स दिए, तो इसी को मानो ट्रायंगल्स और कुछ एंगल्स, ठीक है। इसके साथ खेलता है, ठीक है, डील्स करता है ना। बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनो। इससे ये मतलब चल रहा, मान लेते हैं अभी आप लोग कुछ सम एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और मजा आएगा कि अच्छा ये सब रियल लाइफ में ये सब इंपॉर्टेंस होती है। तब आप लोग समझ में आएगा, तब आप लोग भी मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ समझिए। मान लेते हैं कि कुछ है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। हम यहाँ उसको यहाँ से देख रहे हैं, अभी के लिए मोटा मोटी समझते हैं, मोटा मोटी कि यहाँ से देख रहे हैं। मान लीजिए आदमी नीचे देख रहा है, कुछ भी मानो ना यार, मोटा मोटी हम नहीं आपको पूरा सब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, बस मान के चलो, ठीक है। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बस हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाने है। इससे क्या पता चल रहा है भैया जी? अच्छा, इसका और कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ का इंपॉर्टेंट देख लेते, फिर आप लोग बोले छोड़ दिए। देखो कहाँ काम आते, देख लो, ये भी देख ही लो, जाओ, ठीक है। कहाँ काम आता है, ये सब, अरे कहाँ काम आता है? वेव्स, इंजीनियरिंग एंड इवन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आप जो बोलते हैं वो इसको देख के क्या बोलिएगा। अब आपके अंदर हिम्मत है तो अब आप मेरे कमेंट में बताइए ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है। आप हिम्मत है तो आप बताइए सीरियसली। चलिए आगे, ये क्या है? साइन, अच्छा ठीक है, चलो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये स्लाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बस मुंह तोड़ जवाब वाला स्लाइड है। पर हाँ देख लेना कि डील्स कैसे ट्रायंगल्स के साथ क्या हो रहा है। हाँ चलो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एट द हार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, दिल से बता रहा है ट्रिग्नोमेट्री का एट 3 फंक्शंस। अच्छा देखो, मेन चीज़ याद रखना, 3 फंक्शन मेन ये है, साइन कोसाइन टेंजेंट,
ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट, सर ये टेंजेंट नाम सुना सुना लग रहा है, ये टेंजेंट वो टेंजेंट नहीं, सर्कल का एक एक पॉइंट को छू करके निकल जाता है, नहीं भैया वो टेंजेंट की बात नहीं हो रही है ना। ठीक, कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है। ऑफेन 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 एब्रीविएटेड एज अ साइन कॉस्ट, अरे समझ नहीं आ रहा इंग्लिश मत बकिए मेरे सामने, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना तेज है इंग्लिश में तो अभी हम टॉप के होते हैं, हाँ मान रहे हैं हम, उतना तेज नहीं आप लोग। चलिए यहाँ समझिए, साइन को हम लोग, अब आपका नाम है, क्या नाम है, मान लीजिए आपका नाम है, क्या नाम होगा आपका, अब्दुल्ला इब्न इब्न खालिद इब्न वालिद इब्न सालिद इब्न, जो भी नाम है उतना बड़ा नाम से अच्छा हम आपको डायरेक्ट बोल दे रहे अब्दुल्ला, ठीक है। आपका नाम है मान लीजिए मोहम्मद, नहीं मोहम्मद राहुल नहीं, क्या बोल रहे यार, आपका नाम है मान लीजिए श्री महतो राहुल कुमार यादव श्री कुछ भी प्रियांशु, हम उतना कुछ नहीं बोल कर आप श्री बोल रहे, ठीक है, ठीक है। उसी तरह साइन है, साइन तो सर ऐसे ही छोटा वर्ड है, फिर भी मान लेते इसको कर, बोले सर ये बोला कोसाइन टेंजेंट, बोला हम लोग छोटा छोटा करो, हम लोग बहुत बड़ा है, इन लोग छोटे छोटे कर दिए, साइन बोला हम तो ऐसे छोटे और भी छोटा कर ही दो हमको, दोनों के साथ रहेगा मजा आएगा, बोले ठीक है चलो तुमको भी कर देते, तो इसको छोटा करने का क्या किया, ई को हटा दिए, प्रोनाउंसिएशन वही है, क्या है साइन साइन, ठीक है। यहाँ देखो क्या है कोसाइन, कोसाइन को हम लोग कोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोस, उसका दोस्त है, तेरे दोस्तों का दोस्त होता है, दोस्त नहीं दोस्त, तो ये क्या है कोस, और ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट को क्या हम लोग बोलते हैं टेन, अब वो 1 0 10 मत लिख देना, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया टेन थीटा बराबर ये, तो अब आप लोग ये मत कर दीजिएगा, टेन थीटा ऐसे मत कर दीजिएगा, वो टेन थीटा अलग टेन थीटा, मतलब ये टेन थीटा है, ये वाला टेन है, ये इसको टेन का याद रखिए, ठीक है, टेन लिख के मत आ जाइए एग्जाम में, गलत हो जाएगा, हाँ फिर हमको दोस्त मत दीजिएगा, देख लीजिए। हाँ इंपॉर्टेंट, जिसमें हम ये रेक्टेंगल बना रहे ना, वो हवा हवा में नहीं बना रहे, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, हाँ मजाक नहीं, चलो है ना। इसको क्या बना दिए, इसको हम लोग साइन कोस और टेन बना दिए, इसलिए हम यहाँ साइड में लिख करके आ गए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो दिस फंक्शन हेल्प अस टू, देख लो यहाँ भी हम मुंह तोड़ जवाब लिख के दे दिए, दिस फंक्शन हेल्प अस टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल इफ यू नो द लेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना, वो मुंह तोड़ जवाब फिर से आ गया इसमें, मुंह तोड़ जवाब, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देना है, जो मैथ को क्या क्या समझता है डोंट नो, मैथ बनती नहीं तो मतलब कुछ भी बोल देना है ना इस बारे, चलो समझ लो। दिस फंक्शंस हेल्प अस टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का अभी जैसे हम बताया, मान लो आप यहाँ पे है, कुछ भी मानो ना, आप यहाँ पे कुछ भी मान के चलो ना यार, अब यहाँ समझो, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन दी, एक सेकंड, हाँ, एंगल एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू नो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल या एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये सब आपको किस में समझ में आएगा, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, बस फिलहाल का समझिएगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब का रियल लाइफ में भी यूज होता है, तो जो चीज़ आपको बोले, जो मास्टर भी बोलते कि अरे एक साइन का इसका क्या काम आता है, यहाँ ये लाइन खाली बक देना है, ये लाइन बक देना है, यही मुंह टूट जाएगा उनको उसी वक्त, बिना मारे आप तोड़ दीजिएगा, आपको केस भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हंसी मजाक पड़ेगा यार, हंसी मजाक, ओ भाई, अच्छा अच्छा, हमको लगा कि यहाँ लिखा हुआ, हमको लगा स्लाइड डिलीट नहीं हो गया, नहीं ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आप दोनों ध्यान देगा, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम मोटा मोटा देखे, अब हम लोग बारीक बारीक देखे, उससे हम लोग छोटा छोटा देखेंगे, ठीक है, क्या देखेगा, पहले मोटा मोटा, बारीक बारीक, छोटा छोटा, अब हम लोग बारीक बारीक देख लेते हैं, ठीक है। बारीक बारीक मतलब थोड़ा स्पीड में, थोड़ा फुद्दू ले, मोटा मोटा समझ लिए थे, मतलब आराम से थोड़ा समझा देते एक बार, आखिरी एक बार छोटा सा रिवीजन आप लोगों के लिए, क्विक रिवीजन वहीं करवा देते हैं, यहाँ करा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन कोस टेन, बस इतने ही अभी तक हम लोग पढ़े बस, ठीक है, साइन कोस टेन। अब हम लोग मेन चीज़ पढ़ रहे, ये क्या है नहीं पता, ऐसा नहीं, इतना भी जाहिल नहीं होइएगा, हमको पता है, थोड़ा बहुत होगा हम जान में, चलो मजाक कर यार, कोई सीरियस मत ले लेना। चलो परपेंडिकुलर बेस हाइपो, अरे हम कैसे मान ले, हम एगो है मेरा भाई है वही, उसका ऐसा मुंह बना के बोलते हैं अभी, हम कैसे मान ले कि ये ही साइड परपेंडिकुलर होगा, हम कैसे मान ले कि ये बेस परपेंडिकुलर होगा, अरे चपड़ गंजू, अरे बनता है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा, अच्छा थीटा से जान पहचान आपको नहीं करवाया ना, चलिए ये थीटा से जान पहचान कराते हैं। ये गुलू मुलू चीज़ आपको दिख रहा है, गुलू मुलू चीज़ ये, और यहाँ से क्यू देखे, क्यू, इसको क्यू बोलते हैं, बस इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए, थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए ऊपर, इसके ईस्ट साइड को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, तो कैसा बन जाएगा भैया जी, ऐसा बन जाएगा, ऐसा। बस अभी पुच्छी जो थोड़ा ज़्यादा निकल गया, पुच्छी को काट दीजिए, छिपकली का पुच्छी काटते हैं ना, उसे काट दीजिए, और इसका परमानेंटली कट जाएगा, फिर निकलेगा भी नहीं वहाँ से। चलो बस ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये ठीक है,
ये थीटा है, थीटा, इसे थीटा बोलते हैं। थीटा क्या होता है? अरे अगर आप लोग 9 से 12 तक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको बता दिए हम ठीक से थीटा क्या होता है। एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री, फलाना डिग्री, धमकाना डिग्री, जितना डिग्री सब चीज़ मेजर होता है। ठीक है, ये है थीटा। चलो चलो थीटा समझ में आ गई, थीटा समझ में आ गई। चलो अब आप पूछे थे क्वेश्चन कि परपेंडिकुलर कैसे मान ले, बेस कैसे माने कि क्या है, हाइपोटेनस कैसे माने क्या है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक स्लाइड लिया जाए। क्या बोल रहे हैं? लिया जाए, लिया जाए, लिया जाए, अच्छे समझाने के लिए स्लाइड लिया जाए। चलिए ले लेते हैं फिर। ये क्या बनाए? ट्रायंगल बनाए। कैसा? पता नहीं, क्या नहीं पता। एक सेकंड, क्या हो गया? चपड़गंजू ठीक से ना, क्या ग्रिड मारो यार इसको बीच में। जवान सीधा खड़ा हो, थोड़ा यहाँ जाओ, मोटा हो जाओ। ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनना। पहले बात क्या है? अच्छा डर गए। चलो पहला बात है हाइपो से स्टार्ट करते। ठीक है, पहले ही चीज़ हम हाइपो से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे सर? हाइपो से स्टार्ट करें। अच्छा हाइपो, हाइपो और पहले इससे जान पहचान आपको लेते हैं। हाइपो क्या है? हाइपो क्या है? हाइपो मतलब हाइपोटेनस। यार उतना बेसिक होगा, उतना पता होगा। हाइपोटेनस हमेशा, अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से, चलो अच्छे से लिखते हैं। हमेशा, देखो हिंदी गलत होगा, हमको गाली मत देना कोई, है ना। हिंदी इतना अच्छा नहीं, चलो इंग्लिश में लिखते हमेशा 90 का, हमेशा 90 डिग्री का सामने वाला होता है। रीड करना तुम लोग, हमेशा सामने का 90 डिग्री का सामने वाला, मतलब चपड़गंजू ये होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये हाइपो है। ठीक है, ये क्या है? हाइपो। 90 डिग्री का सामने वाला हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपो। मान लेते हैं, अब मेन चीज अच्छे इतना समझ में आ गया। हाइपोटेनस होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, हाइपोटेनस होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, हाइपोटेनस होता है हमेशा 90 डिग्री का सामने वाला, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट साइड 90 डिग्री का अपोजिट साइड, 90 डिग्री का सामने वाला, सामने वाला तुम्हारा सामने जो बेंच पे बैठती है, मतलब बैठता है जो भी। ठीक है, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हो रहा है हाइपोटेनस का एंगल का 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कौन है? तुम हो, है ना। ये हाइपो कौन है? वो है, समझ लो कौन है। ठीक है, बस समझ लियो, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। इससे आगे हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब समझो तुम्हारा दोस्त है ना। कौन दोस्त? भाई थीटा दोस्त को ले लो। बेचारा कभी बेचारा क्या, मोहमाया, जो भी लड़की से साथ करते हो मोहमाया लड़की है। ठीक है, वो क्या होता है? अचानक से रूप बदल लेती है, परपेंडिकुलर बन जाती है, कभी क्या बन जाती है? बेस बन जाती है। किसके अकॉर्डिंग? इस थीटा के अकॉर्डिंग। मतलब नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ पाओगे। दोस्त बोलेगा भी तभी नहीं समझ पाओगे क्या बोल रहे हो। अब समझो यहाँ ध्यान से। आपको तो एग्जाम्पल पर क्लियर है। ये आप है ना, ये आप है, और ये आपको वो है ना। और आप लोग कभी चेंज नहीं होगा, बस ऐसी जोड़ी चाहिए आप लोग का, है ना। बस आपका दोस्त लोग का चेंज होते रहेगा, आपका कभी नहीं होगा। आप यही है, जहाँ 90 बन गया वहाँ ये, जहाँ 90 बन गया वहाँ ये। अभी टेस्ट भी लेगा आप लोग का, आंसर भी देना है। जहाँ 90 डिग्री बन गया, जहाँ 90 डिग्री दिख रहा है आपको, जहाँ ये दिख रहा है ना, ये चीज़, उसका सीधा वाला हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब मानते हैं ये बी जो है ना, ये बी थीटा है। इफ अब हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, कॉपी कर लो। अच्छा कॉपी क्या किया भैया? पता नहीं, डिलीट मारो। एक बार एक टाइम दीजिएगा, एक सेकंड। थीटा हटाना है तो पहले, तब कॉपी करेंगे। हाँ अब कॉपी करेंगे। क्या है कि हमको दो टाइप में समझाना है आपको। फेसबुक से ही मैसेज आ रहा है, किसका पता नहीं, लिखा हुआ नहीं, अच्छा नाम लिखा नहीं, रिवील हो जाता है। कुछ नहीं यार, फेसबुक नहीं चलाते हम, पापा देखते थोड़ा बहुत। चलो हाँ चलो, आइए। हाइपोटेनस है। अब हाइपो समझ में आ गया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे। मान लेते हैं ये सी थीटा है, सी का एंगल ए सी बी बराबर थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या? थीटा के सामने वाला आपका दोस्त का सामने जो बैठती है, एक सेकंड, आपका दोस्त का सामने जो बैठता है, ठीक है,
वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। और फिर बेस बचा कुछ है, जो बच ये बेचारा जो सिंगल है वो बेस है, आपका दोस्त बेस सिंगल है, ठीक है। ये आप लोग मिंगल है, हम भी मिंगल नहीं है। चलो चलो आगे, चलो आगे 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 आगे। क्या बोले अब तक, क्या समझाए? थीटा के सामने वाला इस पर भी लिखेगा भैया, इस पर भी लिखेगा, ऐसा थोड़ी ना इसमें नहीं लिखेगा। चलो यहाँ समझो, थीटा के, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, और नाम ही भूल गए थीटा का, थीटे भूल गए तो लिख दे रहे थीठा, थीठा, थीटा के सामने वाला, सामने वाला ऑलवेज, ऑलवेज, अरे भैया इतना इंग्लिश नहीं, इतना इंग्लिश नहीं, इतना इंग्लिश नहीं, ठीक है ठीक है। हमेशा, हमेशा, हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है, होता है, मतलब होता है, सॉरी ठीक है। बचा कुछ का बेस, सिंगल, सिंगल कौन है? बेस, ठीक। लो इसको थोड़ा सा अहमियत दे रहे हैं, फिर रोएगा, ठीक है ठीक है, दे रहे इनको अहमियत दे रहे हैं, तो बोले ये अहमियत नहीं दी, थोड़ा सा डब्बा में बंद कर दे रहे है ना, बेचारा रो देंगे फिर। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। भाई साहब जी को अहमियत दे दिए, बेस बन गया बेचारा। चलो बेबी को बेस पसंद है, सो बेस क्या दिखाता है, वही चीज़ है बेस। चलिए आइए अब यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे अब आपका दोस्त ना पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब सीट चेंज कर लिया। अब वो यहाँ थीटा बनाया, पहले कहाँ बनाया था थीटा? पहले सी यहाँ थीटा बनाया था। अपना सामने लड़की, मतलब लड़का लड़की जो समझिए आप लोग का दोस्त, हर दोस्त ऐसा होता है, कोई ना कोई दोस्त तो ऐसा होता है, ठीक है। पहले सामने बैठता था पी, है ना, पी, पी से क्या रखिए नाम, प्रिया, प्रियांशु, कुछ भी रखिए। पहले सामने बैठता था प्रिया, प्रियांशु, किसी का भी, बस परपेंडिकुलर, ठीक है। वो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब तब उसके साथ, ठीक है ना, उसके साथ एक गुड एग्जांपल है भाई, आप लोग समझ आएगा। अब वो कहाँ बैठ रहा? अब वो चपड़गंजी दोस्त आप लोगों का, अब वो पगला दोस्त, अब वो आप लोगों का जो भी दोस्त है समझ लीजिए, अब वो यहाँ बैठ रहा है। किसके साथ बैठ रहा है भैया? अब वो उसका अपोजिट वाला है ना, अब वो गद्दारी करता है, गद्दार एकदम एक नंबर का, ठीक है। अब वो थीटा का सामने वाला, अब वो परपेंडिकुलर ये बन गया, मतलब अभी परपेंडिकुलर बन गया भाई साहब, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये ऐसे तो थीटा, ये बेस बन गया। बच्चा कुछ बेस हमेशा याद रखना, बच्चा कुछ सिंगल बेस, यहाँ भी लिखेगा सेम चीज़ हम। यहाँ थीटा क्या है? एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी बबुआ जी आपका थीटा होती तो क्या होती? तो वही होती कि थीटा हमेशा, है ना, इसे आप अजगर बना दिए भी, अजगर, एक सेकंड, हाँ भाई साहब जी आपका क्या होता? हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कुलर होती, है ना, वल्ला हबीबी होता, होता लिखते ना, अभी अब हबीबी नहीं है। चलो सामने वाला, सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इस थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, बचा कुछ क्या? सिंगल बेस हो गया। थीटा चेंज होता है ना, थीटा चेंज होता है, चेंज होता है, ठीक है। ये अलग टाइप का मिंगल आदमी है। चलो बेस हमेशा रहेगा, वो सिंगल ही रह जाएगा, बेस सिंगल। बचा कुछ साइड, सिंगल साइड, बचा कुछ साइड, सिंगल साइड, है ना। जो थोड़ा अहमियत दे दे इसको। बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया भाई? नाम बदल देगा अपना, इतना भयानक समझा रहे आपको, इतना अच्छा समझा रहे। चलो आगे बढ़े, ठीक है। बस यही चीज़ था इस स्लाइड में। हाँ भैया यही चीज़ था, एक बार देख ले, क्या देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, द ट्रायंगल रेशियो इज द डिवाइड द लार्जेस्ट साइड नोन एज द ट्रायंगल इज नोन एज द हाइपोटेनस। बस छोड़ दो, ये चीज़ था। चलो इसको ऐसे करो। अब किसको नहीं पता है कि लार्जेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है? किसको नहीं पता? बताओ बताओ, जिसको नहीं पता है ना, सुनो हम एक बात बता रहे उसके लिए, एक सेकंड।
हम आप लोगों को 10 रुपया 20 रुपये 100 रुपये जितना मांगे उतना दे रहे। सिर्फ वो जहर अच्छा क्वालिटी वाला लीजिएगा ताकि तड़प के ना मारे, तुरंत आराम से मर जाए, सोए एकदम खो आराम से सोए रहेगा, ठीक है। उन लोग को हम जहर के लिए पैसा दे रहे। बस मेरा नाम पुलिस लोग के पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। बोलिए नहीं कम, डील पक्का, डील पक्का। मजाक कर यार, काहे मरना यार। हाँ मेरा जान, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जान कुछ भी है, समझ लो कुछ नहीं। चलो नहीं पता था, पता चल गया। हाइपोटेनस राइट एंगल, अरे देख के पता चल जा रहा है। देखो ये देखो, देख के पता चल रही कितना लंबा एकदम, पूछो मत। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इस पर वही चीज़ लिखा हुआ था, लो यहाँ पे मार्क भी कर दे आप लोग, रोइएगा फिर। रेक्टेंगल ट्रायंगल नोन एज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या, लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। थीटा का समझो, देखो यहाँ हेडिंग यहाँ दिया हुआ, देखो अब बताओ मैं क्या करूँ। थीटा का समझो, हेडिंग यहाँ दिया हुआ। हटाओ भाई साहब इसको, हटाओ। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी जल्दी, ओ भाई साहब हम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं। चलो अब यहाँ कैसे समझाए, कैसे समझाए, कैसे समझाए, कैसे समझाए, कैसे, ऐसे अरे वही सेम चीज़ है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या ले लिया, यहाँ परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेनस r है, और कोई अलग अल्फ़ाबेट दिख रहा है आपको, x दिख गया। चलो x दिखा, x का नाम आ गया। कोई नाम मत लिखना कमेंट में आपका x कौन है, ठीक है। चलो हटाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। चलो यहाँ बेस है, बेस क्या है, x है, बस इतना पता चल गया हम लोग को। परपेंडिकुलर y है, बेस x है, ठीक है। बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, बना राइट एंगल ट्रायंगल। तेरी सबको मिला दो, मिंगल कर दो, सिंगल को सिंगल ही रहने देना। चलो आ जाओ मिंगल करते। ओ मिंगल मिंगल, ओ मिंगल। ये बनाए 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन एंगल से लग रहा है, इस एंगल से लग रहा है, देखो है ना। ये आपका जो भाई साहब है, ये जो भाई साहब है 90 डिग्री है ना, ये जो भाई साहब है 90 डिग्री है। 90 डिग्री, रिवीजन 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 रिवीजन। 90 डिग्री का सामने वाला ऑलवेज, जो नहीं बोला उसका कुछ नहीं होगा, हाइपो होगा और कुछ नहीं, ठीक है। मान लेता है भाई साहब, मान लेता है, और मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक सेकंड, परपेंडिकुलर वाई बोला है ना, वाई भाई साहब है। चलो ब्लैक से काला से लिख दीजिए, काला से लिखा तो वाई है। परपेंडिकुलर हम वाई ले लिए, तो परपेंडिकुलर हम लोग को पता है किसका सामने का होता है, किसका, थीटा का। तो अगर ये वाई इस तरफ है तो इसका सामने वाला एंगल कौन सा होगा, अरे भाई साहब अगर ये साइड सामने वाला एंगल ये होगा ना, इसका सामने वाला ये थोड़ी ना होगा, ये सामने वाला थोड़ी ना है, सामने वाला यहाँ है भाई। आपका आँख यहाँ है, आपका आँख यहाँ है, तो आप यहाँ से इस लड़की, मतलब लड़का लड़की जो भी, आप इस लड़की को देखिए, इस लड़की को, अरे आप लोग बदमाश, आप दोनों को देखिएगा, टैया शरीफ को मान लीजिए, शरीफ को, और बदमाश आप लोग छोड़िए, ठीक है। चलो मजाक का बात है, कोई रोना मत। ये क्या है भाई साहब जी, ये थीटा है, तो ये थीटा बन गया। थीटा के सामने वाला वाई, परपेंडिकुलर वाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर ये थीटा है, ये हाइपोटेनस है, तो थीटा है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो जाएगा। बेस भाई साहब जी एक्स है, और हमेशा एक्स ही है, देखो एक्स है यार, एक्स है। चलो और हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस भाई साहब आर था, आर मतलब अरे पूरा मत मिटो, आर मतलब क्या ले लीजिएगा, छोड़िए हाइपोटेनस का क्या ही बोलिए, आर है ना। हाँ कोई बच्चे ये मत कहो सर यहाँ पे इस टाइप का आर दिया हो, आप इस टाइप का आर कैसे ले लिया, वही है बात है यार, छोटा आर है, ऐसे इतना भी मत करना यार। चलो यहाँ क्या बोला, अब यहाँ पे आ गया आप लोगों का पहचान दिलवाते, ठीक है। रेशियो मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियो मतलब छोटा में क्या रेशियो पड़े, 2:3, 1:2, इस टाइप का नाम कुछ सुने, हाँ इस टाइप में सुने। अच्छा ये 2:3 या 1:3 ये सब क्या दर्शाता था, ये सब भाई साहब वही दर्शाता था। मान लो ये ट्रायंगल है या सर्कल है, सर्कल कहाँ से आ गया भाई साहब, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका 4 साइड होता है, एक 3 साइड कैसे बन गया, ठीक है। तो वही रेशियो डिस्ट्रीब्यूट साइड को बांटता था। जैसे हम बोल रहे ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी सी डी, यानी ए बी और सी डी का रेशियो हम दे दिया आप लोगों को 2/3। तो अब हम पूछे सर रेशियो क्या है ए बी और सी डी का, तो आप लोगों को क्या बोले 2:3। बस वही रेशियो मतलब बांटना, रेशियो मतलब बांटना। हाँ आपका दोस्त आपके साथ सब कुछ बांटता है, बस एक चीज़ नहीं बांटता, वो क्या है आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, समझ गए होंगे क्या नहीं बांटता। चलो आ जाओ। अब देखो साइन थीटा, अब हम क्या बताते थे, साइन आप लोग इस तरह से याद रखना, साइन कॉस थीटा, कॉस
साइन कॉस टेन, इतना याद होगा। ये लोग तीनों मेन है ना, ये लोग तीनों मेन है ना भाई साहब, ये लोग तीनों मेन है। साइन कॉस टेन, फिर इतना याद रखना, साइन सामने कोसेक लिखना, एग्जाम पेपर में इस तरह करना, रफ वर्क में है ना, कोसेक सेक कोट, और याद भी इसी तरह से करना। क्यों हम बोल रहे हैं, ट्रिक के लिए इजी होगा। आपको जब ट्रिक बताएगा ना तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। कैसे बता रहे, याद के लिए करो, अभी याद करो। साइन कॉस, एक सेकंड, हाँ, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये तीनों बार न्यू है, मान के चलो। कॉसेक सेक कॉट, साइन पता क्या है, कुछ नहीं है, बस वो परपेंडिकुलर, बस वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को बांट रहे। हम मान लो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को बांटे, तब हम इसे नाम ही दे दिए, चलो भाई साहब इसको साइन थीटा बोल दे रहे, क्योंकि हम इसको बांट दिए, साइन बोल दे रहे, ठीक है। बस तो हम लोग साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेस, हम बता रहे। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब हम इसको एक बार कॉपी कर लो कॉपी, भाई साहब आपका मर्जी, आपका बोर्ड है, आपका मोबाइल है, कर लो कॉपी। आप रोक भी नहीं सकते, रोकिए फिर आप गाली दे दीजिएगा। नहीं, गाली नहीं देते हम, अच्छी बात है ना। चलो यार इसको रफ करते हैं, यहाँ समझो, मोबाइल छोड़ दो, चार्ट छोड़ दो, जिससे कर रहे हो उसको छोड़ दो, मत छोड़ो। बस बात करना बाद में, अभी यहाँ ध्यान दो, अभी पढ़ाई चल रहा है। हाफ स्क्रीन करके जो देख रहे भाई साहब, आपको कैसे पता, हम सब देखते हैं। हाफ स्क्रीन हटाओ, फुल स्क्रीन करो, है ना, बकायती बाद में। चलो आ जाओ। अब यहाँ ध्यान दो, भुला दी ना हमको यार, क्या पढ़ाना था भूल गए। इतना अच्छे से याद आया था, आप लोग समझो, अब आप लोग गलती, आपको आप लोग भुलाए हमको, एक सेकंड में याद ध्यान दे दे। हाँ याद आ गई, चलो इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए भाईजान को भूल जाओ। कैसे भूलेंगे सर, हम तो उसको भी नहीं भूल पाते, भूल जाओ, उसको भी भूल जाओ। चलो आओ, पूरा रफ करो इसको, पूरा को रफ करो। क्यों कर रहे भाई, मेरा मर्जी को रोक लेगा, रोक लो, आओ। नहीं यार आप लोग रोक सकते हैं। चलो आ जाओ, पूरा भाईजान को हम रफ कर दिए। क्यों रफ किए, मेरा मर्जी, सेम बात। तुम लोग पढ़ने आए ना, हाँ टीचर कौन है, हाँ मैं, पढ़ो यार चुपचाप से। भाई जी एक बार हमको मन किया, रेशियो मतलब समझ में आया ना, अरे रेशियो मतलब समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। रेशियो मतलब, अरे इसको क्यों नहीं लिखे हम, आर है, वाई है, तो ये क्या है, एक्स जी है, एक्स जी। हाँ अब देखो हमको मन किया कि भाई साहब एक बार हम क्या करें, वाई बाय आर लिख दे। रेशियो में समझ में आ गया, डिवाइड करना, वाई बाय आर, ठीक है लिख दो, तेरा मर्जी भाई साहब। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमको मन किया आर बाय एक्स लिख दे, लिख दो भाई साहब, तेरा मर्जी। एक बार क्या मन किया, एक बार मन किया हमको एक्स बाय वाई लिख दे, एक्स बाय वाई लिख दे, लिख दो भाई साहब, तेरा मर्जी है भाई साहब। एक बार मन किया हमको एक्स बाय वाई लिख दे, एक सेकंड, एक बार मन किया हमको, अब इसका इसी का रेसिप्रोकल कर दे, हाँ इसी का रेसिप्रोकल कर दे, है ना। अच्छा आर के साथ वाई आया, आर के साथ देखो, एक सेकंड चेक कैसे करेंगे, आर के साथ वाई आया, आ गया, आर के साथ एक्स आया, आर के साथ एक्स आया, आ गया, भाई साहब आर के साथ दोनों चीज़ आ गया, एक्स वाई आ गया। अच्छा वाई के साथ आर आया, आ गया, वाई के साथ एक्स आया, आ गया। अच्छा इसके साथ 6 रेशियो बनेगा, याद रखना 6 रेशियो बनेगा, 3 बन गया। अब क्या करो, इसी को उल्टा लिख दो, आर बाय वाई, एक्स बाय आर होगा, वाई बाय एक्स होगा। ये सब कहाँ से लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, यहाँ से रेशियो बोला ना, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। हम मान के चलते हैं एक बार वाई एक्स को डिवाइड कर, एक बार वाई आर के साथ संबंध रखा है, वाई आर के साथ संबंध रखा है, एक बार आर एक्स के साथ संबंध रखा है, आर एक्स के साथ संबंध रखा है, एक बार है ना, जो एक्स है ना ये वाई के साथ, मतलब यहाँ एकदम मोह माया वाला चीज़ हो रहा है, जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ जो हो रहा है वो मोह माया हो रहा है, यहाँ सब मिंगल है ना। हम ही लोग सिंगल रहेगा ना, कोई बात नहीं। अरे मजाक कर रहे, कोई सीरियस मत लेना, कोई रिश्तेदार देख रहे बोले कितना बिगड़ा हुआ लड़का है, मजाक कर रहे हो, चलो यहाँ समझो, ठीक है। ये इसको हम देखो, इसको डब्बा में बंद कर दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस यही चीज़ था, इसी को डिवाइड रेशियो करना था हमको, हम डिवाइड कर दिया, वाई को एक बार आर के साथ ले लिया, वाई को एक बार एक्स के साथ, क्या किया हम एक बार बता देते हैं, रिविजन करा दीजिए, मोटा वाला से कराते हैं ना। हम क्या किए, एक बार आर को एक्स के साथ लिए और एक बार एक्स को आर के साथ ले लिए, एक बार आर को वाई के साथ लिए और एक बार आर को एक्स के साथ ले लिए, एक बार एक्स को आर के साथ लिए, एक बार एक्स को वाई के साथ ले लिए। समझ में आया क्या किया हम,
ठीक है। अब फिर क्या इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, ठीक है। बस आप इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, यहाँ इस चीज़ पे, ये चीज़ क्या है, बस यही सब चीज़ को जो रेशियो है, देखो अभी यहाँ देखो क्या क्या बोल रही है, इसको ध्यान से देख लो, इसको आँख में नागिन का जैसा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वाई बाय आर, आर बाय एक्स, एक्स बाय वाई, है ना, आर बाय वाई, एक्स बाय आर, वाई बाय एक्स, वाई बाय वाई, चले आओ, वाई बाय आर, एक्स बाय आर, वाई बाय एक्स, आर बाय वाई, आर बाय, अरे पापा जादू, जादूगर का जादू, चलो समझ में आया। अब हम क्या बोले, साइन थीटा क्या होता है, बस उसी को हम नाम दे दिए। ये जो रेशियो है ना भाई साहब, ये जो रेशियो है, इसको हम डिवाइड किए, y के साथ x ले लिए, y के साथ x ले लिए, y के साथ r ले लिए, y के साथ x ले लिए, है ना। ये कहाँ गया, y के साथ x नहीं है, हाँ नीचे होगा, देख लेना, है यहीं पे है, ठीक है। हाँ इसी चीज़ को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा रहे भाई, बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। बस इसी चीज़ को हम नाम दे दिए, रेशियो, इसी चीज़ को हम क्या किए, नाम दे दिए। इसको मान लो हम साइन बोल दिए, इसको कॉस बोल दिए, इसको टेन, इस तरह कर दिए हम, और इसको क्या कर दिए, ये साइन थीटा को हम क्या बोल दिए, वाई बाय आर। ये जो वाई बाय आर है ना, इसको हम क्या बोल दिए, साइन थीटा बोल दिए। और वाई क्या है, वाई चपड़गंजू क्या है, कैसे पता चलेगा, वाई थीटा के सामने वाला क्या होता है, भूल गए ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, कूलर, हाँ कूलर, गर्मी में है भाई, अब याद आ गई कूलर का, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो y क्या है, परपेंडिकुलर, यानी y भाई साहब क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, r हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बाय y बाय r, तो इसी क्या बोलते हैं लोग, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसाइन थीटा यानी कोस थीटा, कोसाइन कोस, ठीक है, कोसाइन कोस अभी हम पढ़ाए, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, x बाय r, और टेंजेंट यानी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय x, कोसेकेंट क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर y बाय r। उसी तरह ये क्या होता है, देख लेना। हाँ याद कैसे करेंगे वो चीज़, अब मेन मुद्दा आते हैं, याद कैसे करेगा, हाउ टू लर्न चपड़गंजू, हाउ टू लर्न बनटाए, चलो हाउ टू लर्न। अब देखो ट्रिक, अब यहाँ आएगा ट्रिक का खेला हुआ, ट्रिक का खेला नहीं है, ट्रिक का खेला गए, चलो आ जाओ खेला। अब यहाँ क्या होगा, ट्रिक होगा, ट्रिक 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 देख ले, ट्रिक देख ले। सबसे पहले हम क्या बोले थे, याद कर लो, कैसे याद करो, याद तो करो, पर कैसे याद करो, ऐसे याद करो, इससे कैसे, ऐसे देखो, साइन, कौन सा कलम ले ले, कौन सा कलम, रेड ले लेते, साइन कॉस टेन, फिर लगा दो क्या, थीटा थीटा थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक कॉसेक सेक कॉट, थीटा थीटा थीटा, हो गया। अब हम क्या किए थे कि यहाँ पे क्या लिए थे, परपेंडिकुलर को y लिए थे, r लिए थे, x लिए थे, तो ये सब हमको क्या लग रहा है, ये सब बड़ा बड़ा y x r, हमको वही सब समझ नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, हम जो जानते हैं वही करें, क्या जानते हैं हम, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, क्या जानते हैं हम, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पता नहीं, वही चीज़ तो ट्रिक से याद करेंगे। तुम क्या करो, पढ़ो, देखो हम बता रहे, इसको अलग कलर लेते हैं, पी बी पी एच बी आई। अब यहाँ पे बी क्यों लिखे, पी क्यों नहीं लिखे, अब यहाँ पे एच क्यों लिखे, बी क्यों नहीं लिखे, अब यहाँ पे एच क्यों लिखे, पी क्यों नहीं लिखे, हम बता रहे। अब समझो, हम वही तो याद किए, हम ये सब याद नहीं किए, हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये पहले याद किए थे, इसको अभी के लिए भूल जा रहे हैं हम इसको याद किए, पी बी पी एच बी, कैसे याद किया आप, इसको भी याद करने ट्रिक सुन लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, या पढ़ो बेटा पढ़ो, कुछ भी यार, हम तो अनशन बना के मतलब याद किए होते, हम पता कैसे याद किए होते, छोड़ो आपको नहीं बताएगा, हंसीएगा, छोड़ो नहीं बताए, ठीक है। हाँ बहुत बेहतर तरीके का याद किए थे, वो हम नहीं बता सकते भाई, यूट्यूब बैन कर दिया, जहाँ हमको चल जाएगा, हम छोड़ो। पर आप लोग ऐसे याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद, बंदरिया प्रसाद, कुछ भी बोल देना, पंडित बंदर प्रसाद, कुछ भी यार जो निकले मुँह से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, याद हो गया।
पी क्या था परपेंडिकुलर, एच क्या था हाइपोटेनस। अब एक चीज़ बेसिक चीज़, हमको मान लो साइन का वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर से नीचे देखना, ठीक है। हाँ, और साथ में यहाँ पे ऐसे लाइन दे देना, ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे। कौन कलर में, ब्लू कलर में, आप लोग जो कलर में देना है ना। ठीक है। अब यहाँ देखो इस साइन का मतलब समझे, इस साइन का मतलब समझे, मतलब आप लोगों को ऊपर से नीचे जाना है, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब अरे वाह पी बाई एच, ऊपर का हम लोग देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे, और अगर नीचे का देख रहे हैं हम लोग तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। वाह भाई साहब क्या तरीका याद करने का, वाह भाई साहब क्या तरीका याद करने का, वाह 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 वाह। कहाँ थे इतना साल से आप, कहीं नहीं पे थे, स्टार्ट अभी किए पढ़ाना। तो हमको क्या किसका वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं हमको चाहिए सेक का वैल्यू, मान लेते हैं हमको किसका वैल्यू चाहिए, सेक थीटा का वैल्यू चाहिए। तो भाई साहब हमको नीचे का वैल्यू चाहिए ना, नीचे का वैल्यू कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे है ना। मतलब यहाँ से देखो एच बाई बी, मतलब सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी होता है। सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी होता है। याद हुआ, किसको नहीं याद हुआ, भले हमको ये बता दो, सबको याद होगी गारंटी 100%। यहाँ लिख दे रहे 100% वर्क होता है, 100% काम का चीज़ है भाई साहब, ठीक है। 100% काम का चीज़ है। देखना तुम लोगों को कितना दुआ देगा, इतना अच्छा पढ़ाएगा। मजाक से हट के चलिए चलिए। साइन थीटा हमको चाहिए, साइन थीटा चाहिए तो कहाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर वाला चीज़ चाहिए हमको, साइन थीटा ऊपर वाला। पन्ना में भी एग्जाम में क्या करना, रफ में ऐसी बनाना, ठीक है। चलो यहाँ तो देखिए नीचे से ऊपर से नीचे जाएगी, ऊपर कोस चाहिए, कोस चाहिए ऊपर से नीचे, टैन चाहिए ऊपर से नीचे, कोसेक चाहिए नीचे से ऊपर, सेक चाहिए नीचे से ऊपर, कॉट चाहिए नीचे से ऊपर। हो गया। आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आओ यहाँ एक चीज़ और समझते, कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट है कि सेक थीटा है तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ना, तो उसमें सेक ए भी हो सकता है, सेक हमको मत बोला, बाद में नहीं बताता, सेक बी भी होता है। तो थीटा अल्फा बीटा ए, अरे अल्फा बीटा क्या होता है, छोड़ो ना यार, कुछ है बस, जो है एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है ए टू जेड, ए माइनस जेड नहीं, ए टू जेड है ना। ये सब क्या कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, एंगल रिप्रेजेंट चल रहा है, एंगल रिप्रेजेंट एंगल रिप्रेजेंटेशन चल रहे हैं, ठीक है। बस उसी तरह यहाँ क्या है, सेक ए है यानी सेक थीटा, तो थीटा किसको मानना है, मतलब सेक ए यानी ए इसको थीटा। सेक मतलब क्या होता है, सेम चीज़ याद करो, पढ़ो बेटा पढ़ो, या पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, साइन कॉस्टेन कॉसेक, साइन कॉस्टेन कॉसेक सेक कॉट, ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है एच बाई बी, यानी सेक का क्या होता है फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। हो गया। सेक ए क्या है, एच बाई बी, मतलब एच क्या है यहाँ पे, 90 का हमेशा सीधा वाला एच होता है, 90 का हमेशा सीधा वाला हाइपोटेनस होता है एच होता है, यानी एच क्या है यहाँ पे, एच आपका क्या है, एच है ए बी, और बी आपका क्या है, बी आपका क्या है। अब देखो बी कैसे पता चल जाएगा दोस्त, सेक थीटा, थीटा का सामने वाला हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमको क्या चाहिए, बेस, बचा कुछ बेस, ए सी, ए बी बाई ए सी होता है, बोलो होता है। इसको कॉपी कर दें, कर दो कॉपी, आपको मर्जी, रोक भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं हट रहे हो, अब आ गया, फिर एक कॉपी मारेंगे, फिर एक कॉपी, पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे, इजी तो है यार। चलो कोस बी मतलब बी को थीटा, सबसे पहले जो बोल रहा, यहाँ थीटा नहीं दिखा, बी दिखा, बस बी जहाँ देख रहा हूँ थीटा मार दो यार। कोस को देखो, हम कोस छुपा दे रहे, लो कोस छुपा दिए, हमको थीटा नहीं दिखा, मतलब अब हम नहीं जानते, हमको बी को हम थीटा मानेगा, हम वो सब नहीं जानते, बस थीटा जैसे माना, सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बच्चा कुछ क्या हो गया, बेस हो गया, बेस हो गया। आओ कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आओ, साइन कोस, कोस ऊपर से नीचे जाओ, ठीक है,
बी बाई एच, बेस बाय एपो, क्वेश्चन कहाँ चल गया, सब सेम सेम कलर का हो गया। हाँ, बी बाई एच, बी आपका क्या है, बी क्या है, एच क्या है, बी आपका क्या है, बी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, बी सी दिख रहा है, बी सी क्या दिख रहा है हमको, बी, और एच आपको क्या दिख रहा है, बी ए या ए बी जो बोल दो, बी ए बोल दो, जाओ बी ए हो गया। तो टोटल क्या निकल गया, मतलब फाइनल क्या निकला, बी सी बाई बी ए। ये क्या होता है, ये आपको क्या है, कोस, कोस दोस्तों, कोस बी, कोस बी। चलो कोस साइन ए, अब साइन ए का बात करते हैं, एक और होगा ना, हाँ चलो साइन ए, साइन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, देख लो याद भी होगी आपको, याद देखना, आप लोग को दिखा रहे हो। साइन बोला मतलब क्या करेंगे, साइन बोला साइन कॉस टेन कॉसेस, एक कॉर्ड बना लिया पन्ना में, पढ़ो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। फिर पी बाई एच, हमको ऊपर से नीचे जाना है, मतलब साइन चाहिए हमको ना, तो साइन है, तो साइन कहाँ है, ऊपर, बस ऊपर से नीचे चले जाएंगे, ऊपर से नीचे चले जाएंगे। पी बाई एच, पी क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बहुत डिटेल से पढ़ा रहे यार, इतना डिटेल से हम नहीं पढ़ाते, चलो आ जाओ। पी बाई एच, पी क्या है, एच भाई साहब क्या है आपका, देख लेते। सबसे पहले साइन ए बोला, हमको नहीं पता साइन क्या है, लो इसको छुपा दिए, ए जैसे बोल देना, अब हमको ए नहीं चाहिए, वो थीटा चाहिए, थीटा मार दिए, ए जैसे बोले, ए जैसे बोले हमको थीटा चाहिए, क्या टिपा रहा है यार, चलो आ जाओ थीटा। तो थीटा का सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपो, ऑलवेज हाइपो, है ना। आओ अब इसको साइन को हटाएगा, यहाँ साइन आएगा वापस, यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा, एक सेकंड, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपो, पी क्या है, पी क्या है भाई साहब, पी क्या है, बी सी है भाई साहब, बी सी, बी सी। एच क्या है, एच क्या है, बी ए, बी ए हो गया। अब 10 ए निकालते, हमको नहीं पता क्या है, इसको छुपाओ, छुपा दिए, इसको मत देखना अभी, 10 ए को हमको ए दिखा, थीटा मान लो, चलो पढ़ा के थीटा मान लो, पढ़ा के थीटा, थीटा का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है, बच्चों को जो क्या हो गया, बेस हो गया। 10 ए क्या होता है, 10 ए क्या होता है, 10 ए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। पी क्या है, बी क्या है, पी देख लेते हैं, बी सी है, पी बी सी है, बी क्या है, बी है आपका ए सी, यहाँ देखो बी है ए सी, बी क्या है आपका, बी है आपका ए सी, तो फाइनल क्या निकल गया, फाइनल क्या निकल गया, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। कोई एग्जाम में ऐसा तो है ना बेटा, सी से सी कट गया, बी बाई ए बचा, ऐसे कोई नहीं ना यहाँ पे, कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं ना है दोस्त, बोल दो हमको, ऐसा ऐसा नहीं किया जाता, चलो आ जाओ, है ना, बहुत लोग हैं ऐसे, तब हम बोल रहे हैं, ऐसे हम झूठ नहीं बोलते। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दो चार और करते हैं, ये मैं हो यार और कोई नहीं, आपका अपना दोस्त है, भाईजान है। चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सेम, बस इसमें हम क्या था, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था आप लोग का, कैसे भाई साहब, हम एच दे दिए, पी दे दिए, बी दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ आपको नंबर दिया हुआ है, तो और इजी हो गया, नंबर दिया हुआ है आपको, यहाँ तो आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ये तो और इजी पीजी। बस इसमें क्या है, आपको ये साइड नहीं दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ है, इसको क्या कर सकते, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, कैसे, पाइथागोरस से, तो बच्चा को पता है ना। स्पेलिंग गलत है तो ये मत करना, क्योंकि थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, निकाल देंगे। उसी तरह मान लीजिए कभी ये दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये गिवन है, मान लीजिए 24, ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो इसको निकाल देंगे किसे, पाइथागोरस थ्योरम से, सेम चीज़, ठीक है। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं दिए हुए हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है, जो ब्लैक से लिख दे रहे, जो राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड
जो रेक्टेंगल ट्राइंगल का साइड नहीं गिवन है तो पाइथन थ्योरम, पाइथन देखो पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या बोल रहे हैं, पाइथन थ्योरम, ठीक है, याद रहेगा। पाइथन क्या है, जानवर, पाइथन थ्योरम से निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। पाइथन थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। बाकी सेम चीज़ है आपका होमवर्क, चलो होमवर्क वही 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 चीज़ है, वही सेम चीज़ है। होमवर्क वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, होमवर्क वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन गिवन है, ये सॉल्यूशन है, थोड़ा ब्लर है इसलिए आप लोग बना लीजिएगा अपने, थोड़ा ब्लर आ गया, लो सॉल्यूशन, ठीक है, सेम चीज़ है, सॉल्यूशन है। चलो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इसको इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, कैसे बोल देता है इफ़, अच्छा साइन हम लोग गिवन है, गिवन लिखना था तो क्या करना, क्वेश्चन में गिवन लिखना, लिख दिए भाई साहब, लो भाई साहब बोले लिख दिए गिवन, प्लस नहीं है भाई, गिवन, गिवन क्या है, साइन कितना दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए क्या होता है, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, उसमें डायग्राम था, है ना, उस क्वेश्चन में डायग्राम था, इसमें डायग्राम नहीं दिया, तो क्या करें, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ यहाँ ध्यान दो यार, ध्यान दो, नहीं अच्छी नहीं, हरा हरा तो बॉडी, पीला ही बना देगा, चलो बना दो यार, ठीक है, ठीक है, ये 90 के सामने वाला हाइपो होता है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर ऊपर आओ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ है ना, हाँ, साइन का क्या होता है, P/H होता है, ये इसलिए तो हमको रफ में बना लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का क्या होता है, P/H होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, और हम लोग क्या गिवन है 3/4। अब आपको आंसर दिख रहा होगा भाई साहब, ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, हाइपो 4 है, इसको x मान लेना, चलो x बाद में कट जाता है, पता है ना, चलो x मान के चलना, कितना दिया, क्या है, रेशियो है ना, रेशियो x में होता है, पता है ना, अगर 3:4 है तो क्या होगा, अगर 3:4 है तो 3x 4x लिखते हैं आप लोग, हाँ, तो लो x मानो, x तो कट ही जाएगा लास्ट में, ठीक है, तो p है, p कितना दिया हुआ है 3x, हम इतना हिंट दे रहे हैं आपको खाली, परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, कैसे, यहाँ देखो साइन ए की बात हो रही है, परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, अभी पीछे लोग पढ़े आपको, साइन ए की बात हो रही है तो साइन ए में चल जाएगी, ए किसको मान लो ए यहाँ से मानते, ABC, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, बच्चे बेस हो जाते हैं, ठीक है, बन गया, देख लो आप लोग, देखो डायग्राम कंप्लीटेड, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला हम लोग, डायग्राम कंप्लीटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत सुनना, इजी है ना। अब बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, फिर क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ देख लो, इसलिए तो मैं लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कहाँ चल गया, हाँ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, IMP, जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं दी हुई रहती है, इसको किसी निकालेंगे, पाइथन थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, P/H है, P दिया हुआ, H दिया हुआ, हमको पता है H² बराबर P² प्लस B² नहीं दिया हुआ है, बस पाइथन थ्योरम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको, ठीक है, बाकी आगे होमवर्क, ये निकालेंगे तो क्या होगा, हमको तीनों साइड पता चल जाएगा, एच भी पता है, पी भी पता है, बी भी पता है, बस फिर क्या निकाल लेंगे, कोस ए और टेन ए निकाल लेंगे, हमको क्या थीटा नहीं है ए, बस ए मान करके उसके सामने वाला उसके हिसाब से कर लेगा। अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया इतना सारा, देख लो, तो महीना से कराया, 3-4 स्लाइड लेकर के एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया है ना, 3-4 स्लाइड तक डिटेल में पढ़े आप लोग, इसीलिए हाँ, ये मत कहना, लो सोल्यूशन है आधा, सोल्यूशन भी गिवन है, सोल्यूशन गिवन है, यहाँ लिख दे रहे,
सॉल्यूशन नीचे, क्योंकि स्लाइड आप लोग उठिएगा तो नीचे उठिएगा ना, इसलिए नीचे ये रहा है ना। लो इसे ही कर दे रहे, चलो हो गया। ये क्या है, ये आप लोगों का हुआ था, बस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये क्लास में जाइएगा, ये भोला वाला शक्ल का लड़का आपको पढ़ाया है, तो ज़रा जाके देख लीजिएगा, अच्छा पढ़ाता है ना। देख लीजिएगा क्लास 8 वाला के लिए देख लो, और ये भी पूरा भयानक से पढ़ाया है, पढ़ लेना जा करके, और लाइक कर देना चैनल को, ठीक है। देख लो कितना भयानक तरीका का है। चले आओ देखो, ये भी 3-4 स्लाइड में क्वेश्चन समझाया है, देख लो एग्जाम्पल के साथ, है ना। चलो इसी के साथ ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू। एक सेकंड रुकिए रहना, थैंक यू। 18 मार्च को अनाउंसमेंट होगा, हो सकता है फॉर्म निकले आप लोगों का, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाए हो, ऑफलाइन भी हो सकते हैं पढ़ाए, ठीक है। जैसा होगा, अभी तो मीटिंग चल ही रहा है, अभी हम मीटिंग में जाएंगे इसके बाद भी, मतलब है टीम मेंबर के साथ मीटिंग। फाइनली यार कंप्लीट हो गया, 1 घंटा में वीडियो आपका 1 घंटा का चल गया। अरे बहुत लंबा हो गया, सॉरी दोस्तों। चलो रखते हैं इसके साथ, बाय बाय सी यू टाटा।